चलिए, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब यहाँ पर पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बेटा। ऑर्गेनिक जो है वो पूरा आपस में कनेक्शन में है। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट नहीं आता ऑर्गेनिक का तो फिर आप चैप्टर सेकंड में आपको प्रॉब्लम आएगी, थर्ड में प्रॉब्लम आएगी, फोर्थ में प्रॉब्लम आएगी। चैप्टर सेकंड नहीं आता तो थर्ड में प्रॉब्लम आएगी। मतलब अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं आते ऑर्गेनिक के, थर्ड फोर्थ चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में बहुत अच्छे तरीके से इंटरलिंक्ड है। एक भी चैप्टर अगर आपको कंसेप्ट वीक है तो बाकी के सारे चैप्टर्स आपको दिक्कत देंगे। इसलिए ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में जो परेशान करने वाला ब्रांच है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल आराम से हो जाती है, इनऑर्गेनिक भी आप लोगों से हो जाएगी, लेकिन जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन इतना घूम कर आता है और अब तो असर्शन रीजनिंग और हो सकता है इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑनलाइन ही पेपर आपके हो जाए। तो ऑनलाइन पेपर का मतलब तो सिर्फ ये है कि एमसीक्यू आएगा। और एमसीक्यू आप समझ रहे हैं ना, एमसीक्यू तो गलत होता है या सही तो सही। आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप एमसीक्यू को निकाल सकते हैं या असर्शन रीजनिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से सेट कर लो कि हमें ऑर्गेनिक में सबसे पहली बात किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। आप एक भी क्लास ऑर्गेनिक में मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक की क्लास आपकी मिस होती है तो बहुत बड़ी टेंशन आपके लिए हो जाएगी। अभी तो आपको समझ में आएगा चैप्टर, लेकिन जब चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीक्यूएस सॉल्व करेंगे, तो देखना आपको 90% पीक्यूएस सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, आपको यही नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, या मैं क्वेश्चन का आंसर दे भी रहा हूँ तो सही दे रहा हूँ कि गलत दे रहा हूँ। मतलब इतना कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि क्या जो मैंने आंसर दिया है वो सही है या गलत है, या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत ज्यादा पजल टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो एक भी क्लास आप लोग प्लीज मिस मत करिएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। बाकी तो अब अगर आप मुझे बताएंगे कि मैडम मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या है। वैसे तो ये वर्ड हमने टेंथ वैसे तो ये वर्ड हमने बेटा प्लीज, बेटा माइक को म्यूट कर दो। जिसके यहाँ से भी माइक ओपन है उसको म्यूट कर दीजिए आप लोग अपनी तरफ से। ठीक है, हेलो एल्केन्स जो वर्ड है इसका मतलब अगर हम समझें तो जैसे मैंने आपसे कहा एल्केन, सबको पता है एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इस एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दूं और उसकी जगह अगर मैं हेलोजन एटम, कोई भी एक हेलोजन एटम को प्लस कर दूं। हेलोजन एटम में कौन कौन सी हेलोजन एटम होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। आप एक हाइड्रोजन की जगह किसी भी हेलोजन एटम को उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, और उसके बाद जो बनकर आएगा उसे हम हेलो एल्केन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। हेलो एल्केन अगर आपको फॉर्म करना है तो एल्केन में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। उसकी एक वैलेंसी को खाली करो, हाइड्रोजन को वहां से हटाओ और किसी एक हेलोजन एटम को उसकी जगह पर लगा दो। हेलोजन एटम में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया मीथेन। मीथेन एक एल्केन है, मैंने इसमें से एक एच एटम को माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, CH3। उस CH3 में मैंने क्या कर दिया, एक हेलोजन एटम Cl को प्लस कर दिया। तो क्या बनकर आएगा मेरे पास में, मेरे पास बनकर आया CH3Cl। इसको हम क्या बोलेंगे, CH3Cl को इसे हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। इसका जो नाम है IUPAC नेम वो है क्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोमीथेन। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, क्लोरोमीथेन। अब बात करते हैं जरा इसके, ये तो IUPAC नेम हो गया इसका क्लोरोमीथेन। अब हेलो एल्केन को अगर मैं कॉमनली बात करूं तो कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली हम इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अगर कॉमन नेम की बात करें हम
तो कॉमन नेम हेलो एल्केन के होते हैं एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे। और अगर मुझे आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है तो आयुपैक नोमेनक्लेचर हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मुझे CH3 Cl के दोनों नाम लिखने हैं, कॉमन नेम भी लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है। तो सबसे पहले अगर मुझे कॉमन नेम की बात करनी है तो कॉमन नेम में इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एल्काइल की फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। बेटा बिल्कुल बेस से चल रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग अच्छे से समझते चलिए। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर कहीं 11 का भी कंसेप्ट क्लिक होगा तो मैं आपको एक बार बताकर चलूंगी। तो इसका कॉमन नेम मैंने क्या लिखा? मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाना है। और एल्काइल यहाँ पर क्या है? मिथाइल। और Cl को हमें हैलाइड की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इसको लिखा क्लोराइड। अब इसी का अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम क्या लिखूंगी? IUPAC नेम हेलो एल्केन की फॉर्म में लिखा जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर हेलोजन एटम का नाम आएगा, वो भी किसकी फॉर्म में? हेलो की फॉर्म में। हेलो मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोरो। Cl को हमने क्या बोल दिया? क्लोरो। अब इस वाले पार्ट को मुझे एल्केन की टर्म में लिखना है। एक कार्बन वाले एल्केन को हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन वाले एल्केन को हम मीथेन बोलते हैं। तो मैंने नाम क्या लिखा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। So methyl chloride is the common name of that compound and chloromethane is the IUPAC name of that compound. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया C2H6, ये इथेन है, इसमें से मैंने एक H को माइनस कर दिया, क्या बचा आपके पास में? C2H5। अब उसमें आपने एक हेलोजन एटम प्लस कर दिया लाइक ब्रोमीन, तो जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? C2H5Br। अब ये C2H5Br आपका एक हेलो एल्केन है। एल्केन में से जब आप एक एच को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हेलोजन एटम से, तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसको हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं। इस हेलो एल्केन का अगर मुझे दोनों नाम लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगी? C2H5Br को कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉमन नेम में इसको लिखिए एल्काइल की फॉर्म में और इसको लिखिए हैलाइड की फॉर्म में। तो इसको अगर मैं एल्काइल की फॉर्म में लिखूंगी तो दिस इज इथाइल, दिस इज नोन एज इथाइल। और ये जो है आपका, इसको हम लिखेंगे ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब इसी का मुझे आयुपैक नेम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी आयुपैक नेम? हेलो एल्केन की फॉर्म में लिखना है। हेलो यहाँ पर है ब्रोमो, हेलो यहाँ पर क्या है? ब्रोमो। और दो कार्बन वाले एल्केन को हम बोलते हैं इथेन, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन इज द आयुपैक नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन के अलावा हेलो एरीन्स का मतलब क्या है। जैसे जो हेलोजन एटम्स होते हैं उसको अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड में लगाऊं, अभी तो मैं किस में लगा रही हूँ? अभी मैं एलिफेटिक कंपाउंड में लगा रही हूँ। ये जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो आपकी बेंजीन रिंग जैसे कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इसको मैं बोल रही हूँ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको ओपन करके बताऊं तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाया, इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसी हेलोजन एटम से, यहाँ से मैं H को हटा रही हूँ और इसकी जगह पर अगर मैं Cl को एंटर कर दूं तो ये जो बनेगा, अब इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन। तो जब आप एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइंस, मतलब एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। और अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी हेलोजन एटम को लगाती हूँ तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। और वी कैन से दैट हेलो एरीज, इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीज। तो ये जो कंपाउंड मेरे पास निकल कर आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड मेरे पास आ गया, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेलो एरीन्स के अकॉर्डिंग इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और वैसे हम इसको और क्या बोल सकते हैं? बेंजाइल क्लोराइड, ये भी हम इसको बोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फिनाइल क्लोराइड, ये भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन एटम लगा है तो उनको हम एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, अब हेलोजन में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स और एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? हेलो एरीन्स। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हेलो एरीन्स। और जो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स है, एलिफेटिक का मतलब दिमाग में सेट करो बेटा, एलिफेटिक का मतलब होता है आपका हेलो एल्केन हो, चाहे हेलो एल्कीन हो, चाहे हेलो एल्काइन हो, चाहे साइक्लो हेलो एल्केन हो, चाहे साइक्लो हेलो एल्कीन्स हो, चाहे साइक्लो हेलो एल्काइंस हो, वो सबके सब एलिफेटिक की कैटेगरी में जाते हैं। वो सबके सब किसकी कैटेगरी में जाते हैं? एलिफेटिक की कैटेगरी में। तो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में ही आपका आता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किस कैटेगरी में आएगा? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में आएगा हेलो एल्केन। अब मुझे पहले ये बताओ, यहां तक का पार्ट जो मैंने आपको बताया, बेसिक मतलब बताया कि अभी तो मुझे नाम मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जो नेम है वो आपको क्लियर हो गया? यहां तक सबकी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम एंटर करते चलते हैं अंदर की तरफ, लेकिन जहां भी आपको प्रॉब्लम आए ना, मुझे प्लीज साथ के साथ बताते चलना, क्योंकि साथ के साथ तो ऑर्गेनिक में आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे बहुत लंबे समय के बाद बताएं कि मैडम मुझे वहां पर प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों को रियल में दिक्कत फेस होनी शुरू हो जाएगी, आप लोग ऑर्गेनिक से घबराना स्टार्ट कर दोगे। तो साथ के साथ प्लीज बताना, नहीं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। यस, कौन सा वाला टॉपिक नहीं समझ में आया? ठीक है, बेंजीन रिंग से तो मैं समझ में नहीं आया ना, बेंजीन रिंग से समझ में नहीं आया ना? ठीक है, बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ये बात पता है सोनिया? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ये चीज तुम्हें क्लियर है? एरोमेटिक कंपाउंड को हम बेंजीन कह सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। उसका एक एच हटाओ तो क्या बचेगा? उसमें एक हेलोजन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? C6H5Cl बन जाएगा। इसी को हम हेलो एरीन बोलते हैं। जब एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए हेलोजन एटम से, तो उन कंपाउंड्स को हेलो एरीन्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई सोनिया? हेलो एरीन्स को एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। मतलब मैं हेलो एरीन्स कहूं या एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव कहूं, एक ही बात है। बात क्लियर है? ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरोमेटिक, देखिए अपनी प्रॉब्लम प्लीज साथ के साथ रखना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी नहीं लगेगी प्रॉब्लम। अभी आपको प्रॉब्लम ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप PQS सॉल्व करेंगे तो आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, आपसे सॉल्व ही नहीं होगी PQS। ऑर्गेनिक दिक्कत देती है। अभी 11th क्लास में ऑर्गेनिक जो थी वो तो बेस था, लेकिन अब वहां एप्लीकेशंस है, सारी पजल्स है। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि किस रिएक्शन को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलना, कोई क्लास मिस मत करना। और अब अगर मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी तो लगातार पहले ऑर्गेनिक ही चलेगी, 4 चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक के जब खत्म हो जाएंगे तब हम कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे अब। और किसी भी क्लास को छोड़ना मत, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ लिंक है, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का दूसरे चैप्टर के साथ में लिंक है। चलिए, एरोमेटिक हेलो एल्केन, एरोमेटिक हेलो एल्केन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एरोमेटिक, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसी को हम क्या बोल रहे थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी को हम बोल रहे थे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स अभी अभी मैंने पीछे भी बताया और अब दोबारा बता रही हूं कि एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। और जो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताए थे, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव्स,
इसकी कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है? देखिए, इसकी कैटेगरी में सबसे पहले हम हेलो एल्केन को भी इसी की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी की कैटेगरी में हम हेलो एल्कीन को भी रख सकते हैं। इसी की कैटेगरी में हम हेलो एल्काइन को भी रख सकते हैं। इसी की कैटेगरी में हम साइक्लो हेलो एल्केन को भी रख सकते हैं। साइक्लो हेलो एल्केन। इसी की कैटेगरी में हम साइक्लो हेलो एल्काइन को भी रख सकते हैं। साइक्लो हेलो एल्केन, साइक्लो हेलो एल्कीन को भी रख सकते हैं, और इसी कैटेगरी में हमारा साइक्लो हेलो एल्काइन भी आ जाएगा। तो एलिफेटिक वाली जो कैटेगरी है, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव वाली कैटेगरी में हमारे ये सारे पार्ट्स आ सकते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन, साइक्लो हेलो एल्केन, साइक्लो हेलो एल्कीन, साइक्लो हेलो एल्काइन। एक एक एग्जांपल देखते चलते हैं। अगर एल्कीन का एक हाइड्रोजन हटाकर आप हेलोजन लगाते हैं तो उसे हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH4 में से एक H हटाया और आपने Cl लगा दिया, तो इट इज हेलो एल्केन। अब अगर आपने कोई एल्कीन लिया, जैसे एल्कीन का फॉर्मूला है इथीन, इथीन को हम बोलते हैं C2H4। अब अगर आप इथीन का एक H हटाकर हेलोजन लगाएंगे तो उसको बोलेंगे हेलो एल्कीन, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H3Cl। हमने क्या लिया? इथीन लिया, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, उसका एक H हटाकर हेलोजन लगा दिया, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? हेलो एल्कीन। ऐसे ही अगर मैं एल्काइन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला एल्काइन हम इथाइन ले लेते हैं, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, उसका एक H हटाकर अगर हम हेलोजन लगा दें तो उसको हेलो एल्काइन बोलेंगे। जैसे C2H मैंने ले लिया लाइक दैट Cl, C2HCl। C2H2 की जगह मैंने एक H हटाया और एक Cl लगा दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? C2HCl। ठीक है, इसको हम हेलो एल्काइन बोलेंगे। अब हम साइक्लो हेलो एल्केन की बात करें, जैसे साइक्लो हेलो एल्केन में मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटेन। ये है साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन में अगर आप देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? एक, दो, इसके पास यहाँ दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन। इसको हम साइक्लोब्यूटेन बोल रहे हैं। इसका एक एच हटा दीजिए, इसका एक एच हटाकर एक Cl लगा दीजिए या एक Br लगा दीजिए, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लो हेलो एल्केन। तो जैसे साइक्लो हेलो एल्केन का मैंने फॉर्मूला लिखा, ये आपका हो गया साइक्लो हेलो एल्केन। ये यहाँ मैंने एक एच हटाया और उसी जगह लगा दिया Cl। तो अब इसको हम बोलेंगे साइक्लो हेलो एल्केन, और इसको हम बोल रहे थे ओनली, इसको बोल रहे थे ओनली साइक्लो एल्केन, एंड दिस इज नोन एज साइक्लो हेलो एल्केन। तो कैसे बन रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर साइक्लो हेलो एल्कीन ले लूं, जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड लिया, ये साइक्लो हेलो ये क्या है? साइक्लो एल्कीन है, इसका एक एच हटा दीजिए आप, और जब आप इसका एक एच हटा देंगे तो जो कंपाउंड आपका बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो हेलो एल्कीन। जैसे मैंने यहां से एक एच हटाकर और यहाँ पर मैंने सपोज Br लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? इस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लो हेलो एल्कीन। ऐसी हम क्या बना सकते हैं? साइक्लो हेलो एल्काइन भी बना सकते हैं। तो जितने भी ये कैटेगरी मैंने 6 कैटेगरी आपको बताई है, ये सब के सब एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में जाएगी, और एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में तो सिर्फ मैंने आपको एक ही बताया है, हेलो एरीन्स। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स फर्दर क्लासिफाइड एज हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइंस, साइक्लो हेलो एल्केन, साइक्लो हेलो एल्कीन्स एंड साइक्लो हेलो एल्काइंस। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स को भी अब हम क्या करेंगे? फर्दर क्लासिफाई करेंगे। हेलो एल्केन्स जो मैंने सबसे पहली वाली कैटेगरी आपको बताई है, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की सबसे पहली वाली जो कैटेगरी है जिसको हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं, इसको भी हम क्या करेंगे? फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो मैंने हेलो एल्केन लिया और इसको मुझे कैसे फर्दर क्लासिफाई करना है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में मैंने क्या किया? जो
बेटा सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। सबको मेरी वॉइस भी क्लियर है ना? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हेलो एल्केन को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। कैसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे? अब ये देखिए, जो हेलो एल्केन आपने बनाया उसमें आपने कितने हाइड्रोजन एटम को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट किया है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन को निकाल रहे थे और एक ही हेलोजन को लगा रहे थे। अगर मैं दो हेलोजन को लगाऊं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं दो हेलोजन से, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तीन हेलोजन से, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं चारों हेलोजन से, तो इनको हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन डिस्प्लेस बाय हेलोजन एटम। इसको मैंने फर्दर कैसे क्लासिफाई किया? दे आर फर्दर क्लासिफाइड, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एस मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन, ट्राईहेलो एल्केन, ट्राईहेलो एल्केन एंड पॉलीहेलो एल्केन, पॉलीहेलो एल्केन, depending upon the number of hydrogen atom of alkane, number of hydrogen atoms of alkane displaced by halogen atom, displaced by halogen atom। अब देखो नेम से पता चल रहा है, क्लासिफिकेशन देखो नेम से पता चल रहा है आपको। अगर आप यहाँ देखें, मोनो मतलब सिंगल, अगर आप एल्केन का एक एच हटाकर हेलोजन एटम लगाते हैं मतलब एक हेलोजन। मोनो हेलो मतलब एक हेलोजन, सिर्फ एक हेलोजन एटम आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर CH3Cl, दूसरा एग्जांपल लिया C2H5Cl, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं लाइक C3H7Br। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन एटम एक ही आना चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन जाए और एक हेलोजन आए, उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब है, डाई स्टैंड फॉर टू, दो हेलोजन आने चाहिए। अब दो हेलोजन को लाने के लिए दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास कंपाउंड है इथेन C2H6, तो मैंने क्या किया, उसमें से दो हाइड्रोजन को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा C2H4 और मैंने क्या लगा दिया, दो Cl लगा दिए, तो इसको मैं बोलूंगी डाई हेलो एल्केन। दिस इज नोन एज डाई हेलो एल्केन। अब इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका IUPAC नेम की मैं अगर बात करूं आपसे, C2H4Cl2 को हम क्या बोलेंगे? 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर देखना एक बार ध्यान से। जैसे मैंने इस कंपाउंड को ऐसे लिखा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आप देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो कार्बन, हाइड्रोजन दो और दो चार, तीन और एक चार, दो Cl। अब अगर इसको भी मैं क्या कहूंगी, ये भी मेरा डाई हेलो एल्केन है और ये भी मेरा डाई हेलो एल्केन है। इसको भी मैं डाई हेलो एल्केन कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हेलोजन अलग अलग कार्बन से कनेक्ट है और यहाँ पर हेलोजन मेरा एक ही कार्बन से दो हेलोजन कनेक्ट है। ये भी डाई हेलो एल्केन है और ये भी डाई हेलो एल्केन है। अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी, इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 लिखेंगे, तो इसको क्या बोलूंगी, 1,2 डाई क्लोरो, 1,2, एक हेलोजन 1 पर है एक हेलोजन 2 पर है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, डाई क्लोरो इथेन। ये तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं क्या करूंगी, 1, इसको 1 कार्बन क्यों कहेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं और यहाँ पर मैंने इसको इसलिए फर्स्ट नंबर कार्बन कंसीडर किया और ये वाला कार्बन हो गया आपका सेकंड नंबर कार्बन। तो हम क्या लिखेंगे, 1,1, 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, दो कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, ईथ,
और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये भी डाई हेलो डेरिवेटिव है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। और ये जो है मेरा, ये भी डाई हेलो एल्केन है। तो आपको सिर्फ एक बात दिमाग में सेट करनी है कि डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन एटम होने चाहिए, चाहे वो सेम कार्बन एटम्स पर हो चाहे वो डिफरेंट कार्बन एटम्स पर हो, उसे हम डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ट्राई हेलो एल्केन की आपसे बात करूं, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, एक ही कंपाउंड के पास 3 हेलोजन एटम होनी चाहिए, चाहे वो तीनों हेलोजन सेम हो, चाहे वो तीनों हेलोजन डिफरेंट हो, चाहे वो तीनों हेलोजन अलग अलग कार्बन से कनेक्ट हो, चाहे वो तीनों हेलोजन एक ही कार्बन से कनेक्ट हो, हम उसको ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। जैसे सपोज मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्राई हेलो एल्केन का। मैंने एग्जाम्पल लिया ट्राई हेलो एल्केन का, जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैंने उसके 3 हाइड्रोजन को हटा दिया और मैंने उसकी जगह पर क्या लगा दिया, 3 Cl लगा दिए। तो मैं क्या लिखूंगी उसको, मैं लिखूंगी CHCl3। CHCl3। हो सकता है मैंने तीनों हेलोजन अलग अलग लगाए, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, CH, एक मैंने Cl लिया, एक मैंने Br लगा दिया, एक मैंने I लगा दिया। ये भी मेरा ट्राई हेलो एल्केन है और ये भी मेरा ट्राई हेलो एल्केन है। इसको भी मैं ट्राई हेलो एल्केन बोलूंगी और इसको भी मैं ट्राई हेलो एल्केन बोलूंगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ट्राई हेलो एल्केन का। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, इथेन में से C2H6 में से मैंने 3 हाइड्रोजन हटाए, 3 हेलोजन लगाए। तो एक तो मैं कंपाउंड ऐसा लिख सकती हूँ CH2, मैंने यहां पर एक H हटाया, एक Cl लगा दिया। दूसरा जो मेरा था CH, अब मेरे पास देखो इथेन का फॉर्मूला है C3, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। आपको 3 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो कितने हाइड्रोजन आपके पास बचने चाहिए, 3। तो 2 तो ये बचे हैं, एक ये बचा है। यहां पर मैंने एक Cl लगाया और एक Cl और लगा दिया। ये भी मेरा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें 3 हेलोजन एटम आ गए। अब 2 हेलोजन एटम एक कार्बन से कनेक्ट है और एक हेलोजन एटम एक कार्बन से कनेक्ट है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता था, मैं इस हेलोजन को भी यहां पर लगा देती, इस हाइड्रोजन को हटाकर। जैसे मैं इसको ऐसा लिख देती, CH3 सिंगल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है। तो ट्राई हेलो एल्केन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही वर्ड आ रहा है टेट्रा हेलो एल्केन भी होता है। आप चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए हेलोजन एटम से, तो टेट्रा हेलो एल्केन बोल देंगे। अब टेट्रा से आगे हम फिर पॉली की बात करते हैं। टेट्रा से आगे हम बात करते हैं पॉली, और टेट्रा भी हमारा पॉली की कैटेगरी में आता है। टेट्रा हेलो एल्केन को हम पॉली हेलो एल्केन की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे मैंने एल्केन के सारे हाइड्रोजन हटाकर मैंने हेलोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, हेलोजन एटम। तो यहाँ पर जैसे मीथेन में से मैंने क्या किया, सारे हाइड्रोजन हटाए और क्लोरीन लगा दिया, तो मैं क्या लिखूंगी, CCl4। ये पॉली हेलो एल्केन है, CCl4 पॉली हेलो एल्केन है। अब इथेन के 6 हाइड्रोजन है, मैं 6 के 6 हाइड्रोजन हटा दूं और हेलोजन एटम लगा दूं उसकी जगह पर, तो उसे हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हमने फर्दर किस क्लासीफाई किया, किसके बिहाफ पर, कि कितने हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया है कितने हेलोजन एटम के साथ में, उसके बिहाफ पर हमने 4 कैटेगरी डिस्कस की, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। क्या यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई? बेटा बिल्कुल बेस चल रहा है, बेस से हम बातचीत कर रहे हैं। कहीं पर भी आप लोग कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो मुझे बता देना। ये सारा बेस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बाकी के चैप्टर्स में मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि मोनो, डाई, ट्राई, पॉली इन सब के मतलब क्या होते हैं। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। अब हम बात करेंगे जो मोनो हेलो एल्केन है उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। जो मोनो हेलो एल्केन है उसको भी मैं फर्दर क्लासीफाई करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने 2 कैटेगरी के आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स बताए, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा बताया एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। वो क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को भी फर्दर क्लासीफाई करके बताया। उसमें मैंने फर्स्ट वाली कैटेगरी को लिया हेलो एल्केन, जिसको मैंने फर्दर क्लासीफाई किया। अब हेलो एल्केन को मैंने 4 कैटेगरी में जब क्लासीफाई किया, इसमें से अब मैं मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ। किसको क्लासीफाई कर रही हूँ फर्दर, मोनो हेलो एल्केन को। तो देखिएगा
मोनो हेलो एल्केन को जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन अच्छा, मोनो हेलो एल्केन को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। और इसको मैं फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ, मोनो हेलो एल्केन फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री बोलते हैं और टर्शरी को हम 3 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर प्राइमरी है, 2 डिग्री का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी है और 3 डिग्री का मतलब यहाँ पर टर्शरी है। तो मैंने क्या किया, जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। अब क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी, क्या होता है टर्शरी, जैसे मान के चलते कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एटम भी फंक्शनल ग्रुप है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मैं फंक्शनल ग्रुप की स्पेशली बात कर रही हूँ, हेलोजन भी यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट होता है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन है, अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो वो प्राइमरी है। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन से कनेक्ट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्ट है तो उसको टर्शरी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइमरी का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे मैंने प्राइमरी का एग्जांपल दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन एटम एक फंक्शनल ग्रुप है, ये किससे कनेक्ट है, चलिए स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है, स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है, ठीक है। तो प्राइमरी में मैंने आपको क्या बताया, जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन अगर है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, या फिर मैं आपसे कहूं जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है उसकी सराउंडिंग में एक और कार्बन होना चाहिए, बस। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी सराउंडिंग में एक ही कार्बन होना चाहिए। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है उसके पास एक ही कार्बन, अगर एक कार्बन और अगर है तो वो प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन है, इसको मैं बोलूंगी प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन। अगर मैं सेकेंडरी का एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करूं, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री हेलो एल्केन की बात करूं, तो 2 डिग्री में मैं बात कर रही हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। जरा ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 2 कार्बन से अगर कनेक्ट है तो उसको हम सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन बोल रहे हैं। मोनो तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक हेलोजन है, यहां पर भी एक हेलोजन है, तो मोनो हेलो का मतलब तो एक हेलोजन से, और प्राइमरी का मतलब है कि अगर वो हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसके पास एक और कार्बन है तो प्राइमरी।
और वही हेलोजन अगर ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो दो और कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ पर टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे को ये हेलोजन एटम है, इसको ये जिस कार्बन से कनेक्ट है ये अब 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया और तीसरा कार्बन ये हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि ये वाला जो आपका हेलोजन एटम है ये उस कार्बन से कनेक्टेड है जो 3 कार्बन से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी मोनोहेलो एल्केन। और इस वाले कार्बन को बोलेंगे टर्शरी कार्बन, इस वाले कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन और इस वाले कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी इज नोन एज 2 डिग्री एंड टर्शरी इज नोन एज 3 डिग्री। यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? मोनो हेलो एल्केन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजन एटम, एक हेलोजन एटम किस कार्बन से कनेक्ट है। अगर वो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो वो प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन है। जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है अगर वो 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन। और फंक्शनल ग्रुप यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है और वो अगर 3 कार्बन से फर्दर कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे टर्शरी मोनोहेलो एल्केन। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर? यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब यहीं पर अब मैं क्या कर रही हूँ, हेलो एल्कीन की बात कर रही हूँ और फिर हम हेलो एल्कीन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कीन का एक एच हटाकर आपको हेलोजन एटम जोड़ना है। एल्कीन का एक एच हटाकर आपको हेलोजन एटम जोड़ना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्कीन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया ईथीन और ईथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं ईथीन। अब इस ईथीन में से अगर मैं एक एच माइनस कर दूं और एक किसी हेलोजन को ऐड कर दूं तो कंपाउंड मेरा जो बनेगा इसको मैं बोल रही हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH। एक एच तो चला गया, उसकी जगह पर एक Cl आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड मेरे पास आया इस कंपाउंड को मैं बोल रही हूँ हेलो एल्कीन और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेलो कौन है? क्लोरो। तो मैंने लिखा क्लोरो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? ईथ। और डबल बॉन्ड की वजह से हमने इसको क्या बोला? इथीन। तो क्लोरो इथीन, दिस इज ए हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन कैसे बनेगा? आपको सिर्फ एल्कीन में से एक एच को हटाना है और एक हेलोजन एटम को लगाना है। हेलोजन एटम आपका कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब देखो इसमें भी एक हेलोजन एटम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्कीन। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मोनो हेलो एल्कीन है। इट इज नोन एज मोनो हेलो एल्कीन। अब मोनो हेलो एल्कीन को मैं फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ दो कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी में फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ? 2 कैटेगरी में। मोनो हेलो एल्कीन को मैं फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ 2 कैटेगरी में। मोनो हेलो एल्कीन further classified as, first one is vinylic halide. फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड। जो पहली कैटेगरी है वो है विनाइलिक हैलाइड और जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। मैंने मोनो हेलो एल्कीन को, हेलो एल्कीन तो मतलब समझ में आ गया होगा, उसमें एक हेलोजन एटम है तो उसको मोनो हेलो एल्कीन बोलेंगे। उसको मैंने फर्दर क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, विनाइलिक हैलाइड एंड एलाइलिक हैलाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे विनाइलिक हैलाइड की कि क्या है विनाइलिक हैलाइड। अब सुनना ध्यान से, जो हेलोजन एटम आपने मोनो का मतलब एक है ना, आपने जो एक हेलोजन एटम लिया है वो ऐसे कार्बन से अगर कनेक्ट है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस मोनो हेलो एल्कीन को हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एक एग्जांपल के साथ बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको लिया था, ये एक एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये अभी मैंने एग्जांपल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है? ये क्लोरोइथीन।
क्लोरोईथीन जिसको मैं मोनोहेलोएल्कीन बोल रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रखा। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप अपने दिमाग में यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन में यही कि यही आपको साथ में बता देती हूँ, जिसको नहीं पता वो एक बार दिमाग में सेट कर ले। जैसे मान के चलते एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, ये एक कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है। आपको से ऐसे पता करना है कि कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप ये देखो कि अगर आपके कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर आपके कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन की सराउंडिंग में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस वाले कार्बन की सराउंडिंग में भी कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये वाले कार्बन की सराउंडिंग में मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले कार्बन की सराउंडिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन भी मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाले कार्बन की सराउंडिंग में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाले कार्बन की सराउंडिंग में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमें पहचान समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 11 का कंसेप्ट था, लेकिन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, आपको अब देखना है। इधर देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो विनाइलिक हैलाइड में आपको क्या ध्यान रखना है, विनाइलिक हैलाइड एक मोनोहेलोएल्कीन है, और ये कंपाउंड एक मोनोहेलोएल्कीन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये विनाइलिक हैलाइड कब होगा, जब फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। एक एग्जांपल और ले रही हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH Cl। जरा इस कंपाउंड को देखना एक बार ध्यान से, क्या इसमें कार्बन की वैलेंसी सबकी कंप्लीट हो रही है? एक बार चेक करो, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है। क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? चेक करते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके पास एक ही हेलोजन है, और एल्कीन ये है, तो ये मोनो हेलो तो है ही है क्योंकि इसके पास एक हेलोजन है। मोनो हेलो के साथ साथ ये मोनो हेलो एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। उसमें भी ये विनाइलिक है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, हेलोजन कनेक्ट है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाला कंपाउंड भी विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में जाएगा, ये वाला कंपाउंड भी विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में जाएगा। तो विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी आपको कैसे पता चलेगी कि वो जो मोनो हेलोजन है, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो या फ्लोरीन हो, वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो हम उसे विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक मेरी Yes, बात ma'am. सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है? ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो चल रही है, मोनोहेलोएल्कीन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, विनाइलिक हैलाइड, और सेकंड कैटेगरी थी हमारी एलाइलिक हैलाइड। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एलाइलिक हैलाइड। इसको एक बार समझते हैं। यहां पर भी ये भी देखो, मोनो हेलोएल्कीन की कैटेगरी, हेलोएल्कीन की कैटेगरी में मोनो मतलब एक ही हेलोजन होना चाहिए, लेकिन अब जो हेलोजन होना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए कि वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उसके नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक एग्जांपल से बात कर रही हूँ, मान के चलते हैं मैंने कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। फोकस करना, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं हेलोजन की बात करूं, एल्कोहल वाले चैप्टर में OH की बात करूंगी, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ये CHO हो जाएगा।
कार्बोक्सिलिक वाले उसमें ये COH हो जाएगा, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट से नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो एलाइलिक हैलाइड है। अब ये मोनो हेलो तो है क्योंकि एक हेलोजन एटम है, एल्कीन इसलिए कह रही है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। इन सफिक्स कब लगता है? जब डबल बॉन्ड आता है। तो ये मोनो हेलो एल्कीन तो है, पर ये विनाइलिक नहीं है, अब की बार ये एलाइलिक है। क्या पहचान है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उस कार्बन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। जरा इसको अप्लाई करो इस वाले ग्रुप पर, इस वाले कंपाउंड को देखते हैं एक बार। ये फंक्शनल ग्रुप, ये जिस कार्बन से कनेक्ट है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी एलाइलिक हैलाइड है और मोनो हेलो एल्कीन है। तो क्या आपको हेलो एल्कीन का जो दो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, हेलो एल्कीन में मोनो हेलो एल्कीन के क्लासिफिकेशन जो डिस्कस किए, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, क्या ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैम मतलब एलाइलिक वाले में मिनिमम 3 कार्बन होंगे ही। हाँ, एलाइलिक वाला है तो मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं होंगे। एलाइलिक वाले में 2 कार्बन नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है कि मिनिमम कम से कम 3 कार्बन होंगे। और कोई डाउट? देखो डाउट पूछ लेना खुलकर, बेसिक से चल रही हूं मैंने कुछ भी बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं किया है, पहले मैं आपको बिल्कुल खुल के मतलब बता रही हूँ। जबकि विनाइलिक, एलाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हेलो एल्केन, इवन ये वर्ड्स हमने 10th में भी पढ़े थे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, 12th क्लास के एग्जाम्स आपको देने हैं, कोई भी डाउट है पूछ लो। क्या मैं आगे बढ़ूं या अभी आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? बेटा रिप्लाई तो दो कम से कम। क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर मैं बात कर रही हूँ आपके साथ हेलो एल्काइंस की। हेलो एल्काइंस, इसको मैं फर्दर क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है हेलो एल्काइन, लेकिन हमें मतलब पता होना चाहिए हेलो एल्काइंस का। कोई एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हेलो एल्काइन को अगर मैं बनाऊं, तो मैंने इथाइन एक कंपाउंड लिया जिसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन। अब अगर मैं इथाइन का एक H हटाकर कोई हेलोजन लगा दूं, तो उसको मैं क्या लिखूंगी? CH ट्रिपल बॉन्ड C, एक H हटाकर मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये मेरा हेलो एल्काइन है, और मैं इसको हेलो एल्काइन के साथ साथ कह सकती हूँ मोनो हेलो एल्काइन, क्योंकि एक ही हेलोजन एटम है, मोनो हेलो एल्काइन। और इस मोनो हेलो एल्काइन का नाम क्या हो जाएगा? Br को हम बोलते हैं ब्रोमो, और 2 कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगा देंगे आइन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथाइन। इट इज ए मोनो हेलो एल्काइन। इसको हम फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे, ठीक है? हमारे सिलेबस में नहीं है, हम क्लासीफाई तो कर सकते हैं पर हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स की, उसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो अब मैं बात कर रही हूं आपके साथ एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को मैं 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रही हूँ। एक तो क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है हेलो एरीन्स, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मतलब समझाया था, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब क्या है? जब बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड का एक एच हटाकर आप हेलोजन लगा दे तो उसको आप हेलो एरीन्स बोलते हैं, और हेलो एरीन्स को कॉमनली हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। जैसे हम हेलो एल्केन को कॉमनली क्या बोलते थे? एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं कॉमनली एराइल हैलाइड।
उसको हम कॉमनली बोल रहे थे एल्काइल हैलाइड और इसको हम कॉमनली बोल रहे हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड एक ही बात है। हेलो एरीन्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो आईयूपीएसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये कॉमन को फॉलो कर रहा है। एराइल हैलाइड कॉमन नॉमेनक्लेचर को इंडिकेट कर रहा है और हेलो एरीन्स आईयूपैक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट कैटेगरी, जैसे मैंने फर्स्ट तो लिया हेलो एरीन्स जिसको हम एराइल हैलाइड बोल रहे हैं। दूसरा मुझे एक और देखना है एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में आते हैं साइड चेन डेरिवेटिव्स। साइड चेन derivatives of aromatic halogen compounds, side chain derivatives। और इसी में जो थर्ड कैटेगरी मुझे देखनी है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड वाली जो कैटेगरी है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। तो मैंने क्या किया, जितने भी एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स थे उनको 3 कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई किया है। हेलो एरीज जिनको हम कॉमनली एराइल हैलाइड बोल रहे हैं, दूसरा साइड चेन डेरिवेटिव्स और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। तीनों को एक बार समझते हैं ध्यान से। हेलो एरीज का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर ये बेंजीन है तो बेंजीन का एक एच जब आप माइनस करते हैं तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं फिनाइल। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फिनाइल। इसको जैसे हम मीथेन में से एक एच हटाते हैं तो मिथाइल बोलते हैं ना, ऐसी बेंजीन में से जब एक एच हटाया जाता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं और फिनाइल को कॉमनली हम बोलते हैं एराइल। फिनाइल इज कॉमनली नोन एज एराइल। तो बेंजीन रिंग में से जब एक एच को हटा दिया जाता है तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है, फिनाइल। इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, कुछ इस तरीके से शो करते हैं। जब एक एच को हटा देते हैं तो ऐसे शो करते हैं कि इसकी एक वैलेंसी खाली है, इसकी एक वैलेंसी खाली है, एक हाइड्रोजन गया है, एक वैलेंसी खाली है, तो कुछ कनेक्ट करो। तो जब आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो किसी एक हेलोजन को जोड़ दीजिए। सपोज मैंने एक Cl को जोड़ दिया तो यहाँ पर इस वैलेंसी पर क्या आ गया, Cl। तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला जो कंपाउंड बनकर आया ये कंपाउंड मेरा हेलो एरीन्स है। ये वाले कंपाउंड को हम बोल रहे हैं हेलो एरीन्स, हेलो एरीन। और इस कंपाउंड को नाम क्या देंगे, हेलो यहाँ पर क्या है, क्लोरो, और वैसे किससे कनेक्ट है, बेंजीन से, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में पहली कैटेगरी थी हेलो एरीन जो मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये तो मोनो हेलो एरीन है क्योंकि एक हेलोजन एटम आ रहा है। अगर मुझे डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाना होता तो मुझे क्या करना होता, इसके 2 हाइड्रोजन को हटाती, 2 हेलोजन लगा देती। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनाना होता तो क्या करती, इसके 3 हाइड्रोजन को हटाती, 3 हेलोजन लगा देती। जैसे सपोज मैंने एक कंपाउंड और ले लिया इसी कैटेगरी में, मैंने 2 हाइड्रोजन को हटाया, 2 Cl लगा दिए। अब ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है। अगर मैं 3 हाइड्रोजन को हटा दूं और 3 हेलोजन लगा दूं, सपोज एक Cl लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक I लगा दिया, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगी, अब ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है। लेकिन ये है सबके सब हेलो एरीन्स, ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सभी के सभी फर्स्ट वाली कैटेगरी में है। ये मोनो हेलो एरीन भी फर्स्ट वाली कैटेगरी में है, डाई हेलो एरीन भी फर्स्ट वाली कैटेगरी में, और ट्राई हेलो एरीन भी फर्स्ट वाली कैटेगरी में है। क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन एटम आप लगा रहे हैं वो बेंजीन रिंग का डायरेक्ट एच हटाया है और आपने हेलोजन एटम को लगाया है। लेकिन साइड चेन डेरिवेटिव से मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड दिया, आपने अगर 11th क्लास थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो जरा मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओगे, इस कंपाउंड का नेम क्या है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो इस कंपाउंड का नाम है टॉलिन। वेरी गुड, इस कंपाउंड का नाम है, कॉमनली कंपाउंड का इस नाम है टॉलिन। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। इस टॉलिन को ही मैं क्या बोल सकती हूँ, मिथाइल बेंजीन कह सकती हूँ। मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, मिथाइल बेंजीन। टॉलिन इज आल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। अब देखो मैंने बेंजीन रिंग के एच को हटा के हेलोजन को नहीं लगा रही हूँ मैंने जो साइड चेन है ना, साइड चेन, ये साइड चेन है, बेंजीन रिंग की ये साइड चेन है। मैंने साइड चेन के हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं हेलोजन लगाऊंगी तो इसको मैं साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बोलूंगी। जैसे मैंने यहां से एक एच माइनस किया और किसी एक हेलोजन को प्लस कर दिया और मैंने कंपाउंड बनाया, इस तरीके का कंपाउंड मेरे पास बनकर आया CH2Cl। ये कंपाउंड हेलो एरीन नहीं है, ये एरोमेटिक हेलो एरीन तो है, लेकिन उस कौन सी कैटेगरी में जाएगा, साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक
हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि आपने हेलोजन को डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं किया। जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, जैसे इसमें डायरेक्ट कनेक्ट है बेंजीन रिंग से, इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हम इसको बोल रहे हैं हेलो एरीन्स। और जब साइड चेन से कनेक्ट होगा तो दीज आर द साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। बात क्लियर हो गई? अभी इस कंपाउंड का मुझे नाम करना हो तो इस कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहना पड़ेगा। तो ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन इससे कनेक्ट है, अब ये आपकी साइड चेन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको आप कैसे नोमेनक्लेचर देंगे? सबसे पहले आप इसका नाम लिखिए, हेलोजन का नाम लिखिए, हेलोजन है क्लोरो। उसके बाद साइड चेन का नाम आ जाएगा। साइड चेन आपकी क्या है? साइड चेन आपकी क्या है? साइड चेन को हम क्या बोलेंगे? इस वाली साइड चेन को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। कौन से वाले कार्बन से कनेक्ट है? 1 वाले कार्बन से कनेक्ट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 1 फिनाइल। 1 क्लोरो 1 फिनाइल। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोल रहे हैं एन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने इसको बेंजीन क्यों नहीं बोला? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, मुझे उस कार्बन को प्रायोरिटी देनी पड़ी, उसको मुझे फर्स्ट कार्बन मानना पड़ा। तो फर्स्ट कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है और वो फर्स्ट कार्बन एल्केन है, उसकी साइड चेन की फॉर्म में बेंजीन कनेक्ट है, एराइल फॉर्म में, जिसको हम फिनाइल बोल रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर हो गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। क्या यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर है? लास्ट एक कैटेगरी और हाँ बोलो। जो भी था बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बेंजो बेंजल बेंजाइल अभी ये डिफरेंट है बेटा। बेंजो 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 मैं क्लियर करूंगी, वेट करो, मैं क्लियर कर दूंगी आपको, घबराओ मत अभी। बेंजो बेंजल कैटेगरीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जब ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो कार्बन लगा हुआ है ना, इस कार्बन की तीनों हाइड्रोजन को जब आप हटा दो और कुछ और लगा दो तो बेंजो है। जब तीनों हाइड्रोजन हट जाए और कुछ और आ जाए तो बेंजो है। जब इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन हट जाए, एक ही हाइड्रोजन बचे, बाकी 2 कुछ और आ जाए, तो उसको बेंजल बोलेंगे। बात क्लियर हो रही है रुद्राक्ष? अभी मैं और फर्दर क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत लो अभी, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी जो है एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की, वो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में आपको क्या ध्यान रखना है? जो हेलोजन एटम कनेक्ट होगा वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब अगर देखो यहां पर हेलोजन कनेक्ट है इस कार्बन से, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? इस कार्बन की सराउंडिंग में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैंने आपसे कहा कि हेलोजन ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कंपाउंड था आपका साइड चेन डेरिवेटिव, और साइड चेन डेरिवेटिव में ये जो कंपाउंड मैंने लिखा, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर डबल बॉन्ड है। तो जब आपका हेलोजन ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके बगल में एरोमेटिक रिंग है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या आपको मेरी बात यहां पर क्लियर हो गई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है? लास्ट वाला दोबारा बता दो, ठीक है। देखो बेंजाइलिक क्या सेम है? हाँ ये दोनों सेम है। हाँ, साइड चेन डेरिवेटिव को मैंने एक नाम दे दिया बेंजाइलिक हैलाइड। साइड चेन डेरिवेटिव को मैंने एक नाम दे दिया, लेकिन अब अगर मैं साइड चेन में ये वाला कंपाउंड आपके सामने रखूं, ये मैंने एक कंपाउंड लिया, फोकस करना मेरी बात को, मैंने लिया CH2 सिंगल, दो एक 3 और एक 4, हाँ मैंने लिया CH2CH2Cl। अब फोकस करना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड साइड चेन डेरिवेटिव है, क्योंकि इस बेंजीन की ये साइड चेन है और साइड चेन से ये हेलोजन कनेक्ट है। इसको मैं साइड चेन डेरिवेटिव तो कह सकती हूँ, लेकिन इसको मैं बेंजाइलिक हैलाइड नहीं बोल सकती।
ये तो बाय डिफॉल्ट मैच कर गया कि ये वाला साइड चेन डेरिवेटिव बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, लेकिन हर साइड चेन डेरिवेटिव बेंजाइलिक हैलाइड नहीं होगा। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके बगल में एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। इसके बगल वाले कार्बन के पास ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो और साइड चेन डेरिवेटिव बेंजाइलिक हैलाइड नहीं होंगे। बेंजाइलिक हैलाइड में मैंने आपको बताया हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? मैम इसका name क्या होगा? हाँ, किस वाले कंपाउंड का, इसका या इसका इसका जिसमें मैंने उंगली रखी है? इसका नाम तो मैंने अभी आपको बताया 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन, तो इसका नाम भी 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन है। हाँ, बेंजाइलिक हैलाइड एक पोजीशन है, नेम नहीं है। जैसे एलाइलिक हैलाइड एक पोजीशन है, हम पहचान रहे हैं कि इस कंपाउंड में एलाइलिक हैलाइड पोजीशन है या नहीं, विनाइलिक हैलाइड पोजीशन है या नहीं, बेंजाइलिक हैलाइड पोजीशन है या नहीं। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? और किसी का कोई डाउट?